हिंदी कुमार भारती, 9वीं कक्षा, दूसरी इकाई का 9वां। बादल को घिरते देखा। यह कविता है जिसके रचनाकार है नागार्जुन। काव्य 9, बादल को घिरते देखा। विद्यार्थियों, आपने बादल को घिरते देखा है? कभी आपने प्राकृतिक दृश्य को देखा है? किसी प्राकृतिक चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करके उसके सौंदर्य का वर्णन करिए। तो ऐसा कोई प्राकृतिक दृश्य देखिए और उसका वर्णन करिए। इनकी चित्र को आपका सूक्ष्म निरीक्षण करना है। चित्र का विषय पूछे कि कौन सा चित्र है, चित्र में किन किन चीज़ों को चित्रित किया गया है। ऐसे चित्र का वर्णन हम अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो चलो, बादल को घिरते देखा कि कवि है नागार्जुन। इनका परिचय लेते हैं। इनका परिचय इस तरह है। इनका जन्म 30 जून 1911 तैरौनी, दरभंगा, बिहार में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई है। इनका परिचय है। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। आप भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृति तथा बांग्ला में कविताएं लिखते थे। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं, युगधारा, खिचड़ी, विलव, देखा हमने, भूल जाओ पुराने सपने आदि ये कविता संग्रह है। बाबा वटेसर नाथ, नए पौधे, आसमान थे, चांद तारे आदि उपन्यास, कथा मंजरी भाग 1-2, विद्यापति की कहानी, बाल साहित्य, अनहीनम, क्रियानाम, निबंध संग्रह। पद्य में वे क्या कहते हैं? रस की अनुभूति कराने वाले, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता। प्रस्तुत कविता में बाबा नागार्जुन जी ने प्राकृतिक सौंदर्य के वास्तविक रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलो हम कविता की ओर जाते हैं। विद्यार्थियों, आपको पेज नंबर 94 निकालना है। वहाँ पर इस कविता को मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। कविता आपको देखना है। विद्यार्थियों, मैं कविता की पंक्ति पढ़ रही हूँ और उसके बाद इसका अर्थ समझा रही हूँ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुनहीन कर्णों को मानसरोवर के उन स्वर्णीय कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसा को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर अमल शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। क्या होता है? अमल का अर्थ होता है स्वच्छ। धवल, धवल का अर्थ होगा सफ़ेद। शिखर यानी चोटियाँ। तुहिन, ओस, बर्फ के कण। सलील, सलील का अर्थ है पानी। उमस यानी गर्मी। आकुल, आकुल का अर्थ यहाँ बताया गया है व्याकुल। तिक्त यानी तीखा। मधुर यानी मीठा। विष, विष का अर्थ यहाँ पर दिया है, विष तंतु का अर्थ है कमल नाल के रेशे। अब कवि नागार्जुन कहते हैं कि उसने सफ़ेद और स्वच्छ शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। क्या बोल रहे हैं? उसने सफ़ेद और स्वच्छ शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। उसने मोती जैसे स्वच्छ ओश के कणों को मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर गिरते हुए देखा है। ऊंचे हिमालय पर छोटी कई झीलें हैं।
उनके श्यामल नीले जल में समतल देशों से आकर वर्षा की उमस से छुटकारा पाने के लिए हंसों को विष तंतु खोजते हुए और तैरते हुए देखा है। कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी। अलग बगल स्वर्णभाव शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही उन जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ कृद्न, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रेम कहल छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। कवि ने यहाँ मृदु का अर्थ कोमल और नरम बताया है। स्वर्णभ का अर्थ है स्वर्ण भी या आभा युक्त, विरहित यानी बिना अलग, निशा यानी रात्रि, कद्र यानी रोना, सरोवर यानी तालाब, कलह यानी झगड़ना। कवि नागा अर्जुन कहते हैं कि बसंत वर्षा के सुंदर प्रभात में मंद मंद पवन बह रही थी। बाल सूर्य की लाल लाल किरणें आसपास की चोटियों पर पड़ रही थी। जो चकवा चकई पक्षी किसी शापवंश अलग अलग रात बिताते हैं, प्रातः काल होने के कारण वे आपस में मिल जाते हैं, इसलिए उनका रुदन बंद हो जाता है। महान सरोवर के किनारे हरी हरी घास पर दोनों के प्रेम विवाद फिर आरंभ हो जाते हैं। कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। कविता की आगे की पंक्ति में वे कहते हैं कि सत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बफानी घाटी में अलक नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ कवि ने यहाँ पर शत का अर्थ 100, सहस्र का अर्थ 1000, दुर्गम का अर्थ जहाँ जाना कठिन हो, बर्फानी का अर्थ है बर्फयुक्त, अलग का अर्थ न दिखाई देने लायक, उन्मादक का अर्थ है नशा करने वाला, परिमल का अर्थ है सुगंध, तरुण का अर्थ बताया युवा, चिढ़ते यानी चिढ़ते का अर्थ है चिल्लाना या कुटना। कवि नागार्जुन कहते हैं कि हजारों फुट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फ से ढकी हुई घाट में कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में उठने वाली सुगंध को न जाने किधर से आ रही है ऐसा मानकर अपने ही ऊपर चिढ़ता है। कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। कविता की अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि कहाँ गया धनपत कुबेर का वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्यो प्रभाई गंगा जल का, ढूंढो बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं पर कौन बताए वह छाया मैं, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण झाड़ों में नभ चुभी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। यहाँ पर कुबेर का अर्थ बताया गया है धन का रक्षक देवता। उसी तरह व्योम प्रवाही यानी आकाश में बहने वाला, मेघदूत का अर्थ बताया कालिदास की एक रचना का नाम, कवि कल्पित का अर्थ यहाँ पर बताया गया ख्याली, नभ चुम्ही यानी आकाश को चुमने वाला, शीर्ष यानी ऊंचा स्थान और झंझानील यानी तूफान। यहाँ पर कवि कहते हैं नागार्जुन प्रश्न पूछते हैं कि अब धनपत कुबेर कहाँ चले गए तथा उसकी बस्ती अलकापुर कहाँ चले गई, कालिदास के वे बादल कहाँ चले गए जो अपने में गंगाजल भरकर चलते थे। बहुत ढूंढने पर भी उस मेघदूत का पता नहीं चला, क्या पता वह बादल यहीं पर बरसा पड़ा हो, लेकिन वह तो कवि की कल्पना थी।
कवि कहता है कि उसने तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत की चोटी पर बड़े बादल को झंझावात यानी कि तूफान से लड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से बादल को घिरते देखा है का बहुत ही सरल अर्थ बताया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पठनीय में दीपदान नामक राम कुमार वर्मा की एकांकी पढ़ना है। यूट्यूब में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। उसी तरह यहाँ पर श्रवणी यानी कि सुनना है यूट्यूब में मानसरोवर से संबंधित जानकारी। मानसरोवर में कब यात्रा चालू होती है इसकी आप जानकारी यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हो। उसी तरह कस्तूरी मृग विषय पर टिप्पणियाँ तैयार करो, या आपको इसके लिए टिप्पणियाँ तैयार करना है। विद्यार्थी, जब परीक्षा के समय आपको यह पद्यांश दिया जाता है और इसके आधार पर लिखा जाए निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, तो इससे संबंधित में आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। जैसे कि आकलन कृति में पूछेंगे कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य पहचाने। इसमें से आपको कोई भी कथन पूछ सकता है। जैसे कि एक आपको उदाहरण बताए, एक प्रश्न आपको पूछ सकता है कि गिरी के शिखर धूल धूसरित थे क्या, तो यह आंसर क्या होगा, गलत। हंस गर्मी की उसम से व्याकुल है, ये क्या है, सही। इसी से आपसे पूछेगा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि मानसरोवर के उन स्वर्णिमी खालिस्तान पर गिरते देखा है, क्या गिरते देखा है, तो इसका दिखेंगे उसका उत्तर आपको 3 आपको विकल्प दिए जाएंगे। जैसे कि अम्लो, कमलो या गमलो, तो आप क्या लिखेंगे, कमलो। उसी का तिकत मधुर विष तंतु खोजते खालिस्तान को तिरते देखा है, तो किसको तिरते देखा है, यह हंसों को तिरते देखा है। उसी तरह आपको पूछा जाएगा आकृति पूर्ण करो। जैसे कि झीलों के जल की विशेषता, झीलों की जल की विशेषता क्या थी, यानी कि वह क्या आएगा, झीलों की जल की विशेषता। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, श्यामल और दिखेंगे नील, ये क्या थी, झीलों की जल की विशेषता थी। उसी तरह आप लोगों से पूछेगा सही आकृति पूर्ण में पूछे गिरों की शिखरों की विशेषता। अब गिरों की शिखरों की विशेषता क्या थी, तो यहाँ पर हम देखेंगे गिरों की शिखरों की विशेषता यह थी कि वह अमल और धवल था। उसे हिमालय पर स्थित झीलों के प्रकार कौन कौन से थे, तो यहाँ पर इस परिच्छेद में हमें अच्छे से ढूंढना है कि हिमालय पर स्थित झीलों के प्रकार कौन से थे। जैसे कि छोटी झीलें थी और बड़ी झीलें थी। और आपको ये पूछ सकता है कि कविता की पंक्ति का सरल भावार्थ लिखो, तो आपको कविता की पंक्ति का सरल भावार्थ अपने मन से लिखना है। ये 2 अंक का रहता है। उसी तरह यहाँ पर आगे की पंक्ति आपको फिर से दी जाएगी और उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको ये पंक्ति पढ़ना है, ऋतु से लेकर बादल को घिरते देखा, यहाँ तक कि आपको सत्य सत्य पूछा जाएगा, सही विकल्प पूछा जाएगा, या फिर ऐसे एक दूसरे से अलग रहने के को मजबूर चकवा चकई के परिचय की विशेषता बताए, तो आप क्या लिखेंगे, वसंत ऋतु का प्रातः काल, मंद मंद वायु का बहना, अगल बगल स्वर्णभा शिखर की उपस्थिति, बाल अरुण की मृदु किरणों का आगमन, ये क्या है, एक दूसरे का। उसी प्रश्न पूछेगा चिर अभिषिप्त चकवा चकई का क्रद मंद होने का कारण क्या था, तो क्या लिखेंगे, वे रात में अलग अलग रहने के कारण अभिषिप्त थे, सुबह होते ही दोनों साथ आ गए इसलिए उनका कदन बंद हो गया। फिर पूछेगा चकवा चकई के प्रेम कलह कहाँ फिर शुरू हुए, तो क्या लिखेंगे, उसका कलह क्या है, मानसरोवर के किनारे या शैवाल घास की हरी घासों पर उनके चकवा चकी के प्रेम कलह यहीं पर शुरू हुए। फिर आपको फिर से पूछेंगे उपयुक्त भावार्थ का सही अर्थ लिखिए, तो आपको उसका सही अर्थ अपने मन से लिखना है। आपको फिर से यहाँ पर ये वाला परिच्छेद यहाँ से यहाँ तक के जो परिच्छेद दिया है, ये कविता की पंक्ति दी गई, इस पंक्ति के आधार पर आपको फिर से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि आकलन कृति में कस्तूरी मृग कस्तूरी यहाँ ढूंढता था, कहाँ ढूंढता था, तो वहाँ पर हम लिखेंगे सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर और दुर्गम बर्फानी घाटी पर, बर्फ की जो घाटी है वहाँ पर वो ढूंढता है। सुगंधित का स्थान क्या है, कस्तूरी मृग की नाभि, और सुगंधि की विशेषता क्या है, ये उन्मादक थी। क्या थी इसकी विशेषता, वह उन्मादक थी। फिर ऐसे प्रश्न तैयार कर जिसके शब्द इस तरह, जैसे कि एक शब्द आपको दिया जाएगा उसके प्रश्न तैयार करो। जैसे कि नाभि, तो इसका प्रश्न आप किस तरह से करोगे, उन्मादक सुगंध कहाँ से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, कि नाभि से आ रही थी। फिर ऐसा पूछेंगे तरुण, अब तरुण से उसका उत्तर आपको प्रश्न तैयार करना, कस्तूरी मृग की शारीरिक अवस्था कैसी थी, तो आपके कस्तूरी मृग की शारीरिक अवस्था तरुण थी। वही कविता का भावार्थ आपको ढूंढना है, ये करना है। फिर आगे आपको फिर से प्रश्न यहाँ की पंक्ति के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि सही विकल्प चुनो, या फिर कवि के महामेघ को यहाँ और
इनसे लड़ते हुए देखा है, या आकृति पूर्ण करो। तो इसका उत्तर किस लिखेंगे? कैलाश शीर्ष पर देखा है और जंजाल में देखा है। या कवि के अनुसार अकल्पित कल्पना कौन कौन सी है? तो लिखेंगे गगनचुंबी कैलाश की चोटी पर महामेघ गर्जन करता था, या महामेघ जंजाली तूफान से युद्ध करता है था। ठीक है। और विद्यार्थी आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि इस तरह से आप प्रस्तुत कविता का पद विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण की जैसे कि कवि का नाम क्या है, कवि का नाम हमें याद ध्यान रखना है, कवि का नाम है नागार्जुन, कविता की विधा क्या है, ये नई कविता है, पसंदीदा पंक्ति आपकी जो भी पसंदीदा पंक्ति है वो लिखना है, और पसंद होने का कारण जो भी है वो लिखेंगे, और कविता से हमें जो प्राप्त प्रेरणा है वो क्या है वो हमें लिखना है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। भाषा बिंदु में यहाँ पर कठिन शब्द है, जैसे कि तुहिन का मैंने तो यहाँ पर दिया है, ये सब आपको नोटबुक में इसके अर्थ लिखना है। सूचना के अनुसार कृति करने के अंतर्गत सबसे यहाँ पर देखिए आसपास अपने राज्य के पर्यटक स्थल की जानकारी प्राप्त करें। कौन कौन से पर्यटक स्थल है इसको आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी करना है। फिर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले संजाल में कवि ने बादल को यहाँ देखा है, कवि ने बादल को कहाँ देखा है? तो इसका उत्तर हम क्या, इसका उत्तर इस बॉक्स में हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हिमगिरी के शिखरों पर देखा है, नखचुंबी कैलाश शीर्ष पर देखा है, मानसरोवर की झील पर देखा है, और हिमालय के कंधों पर स्थित झील पर देखा। तो इस तरह से क्या लिखोगे? इस चारों में इसका आप उस तरह से इसका उत्तर लिखोगे। उसके बाद ब दिया है विशेष और विशेषण की मिलान कीजिए। अब हमें क्या करना है? विशेष और विशेषण इनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका मिलान हम किस तरह से करेंगे? इसके लिए आप तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को पहले सबसे पहले यहाँ पर गिरी दिया है, तो हमें गिरी के आगे क्या लगना चाहिए? गिरी के आगे हम क्या लिखेंगे? धवल लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? धवल। पहले हम लिखेंगे धवल, फिर लिखेंगे गिरी, तो क्या हो जाएगा? धवल गिरी। ये क्या हो जाएगा? विशेष और उसकी विशेषण का हमने मिलाप किया है, मिलान किया है। उसी तरह से यहाँ पर दिया है कमल। कमल के आगे हम क्या लगा सकेंगे? लाल कमल। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे लाल, यहाँ लिखेंगे 1 नंबर लाल लिखेंगे, इसके बाद दूसरा लिखेंगे कमल, ये 2। उसके बाद है स्वर्ण भी। अभी हमें देखना है स्वर्ण भी, ये 1 होगा, और शिखर क्या हो जाएगा? ये 2। उसी तरह दिया है छोटे। छोटे के बाद क्या हो जाएगा? छोटे 1, और ये हो जाएगी दूसरा हो जाएगी मोती। उसके बाद स्वर्णमीय, स्वर्ण भ हो गया, अब स्वर्णमी, तो स्वर्णमी 1 हो जाएगा, और स्वर्णमी कमल। तो इस तरह से क्या करोगे? विशेष और विशेषण का हमें क्या करना है? मिलान करना है। ये हो गया। उसके बाद यह है वसंत ऋतु वसंत का सुप्रभात। यहाँ पर बाल अरुण दिया है, और यहाँ पर दिया है अनिल दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा मृदु किरणें, और यहाँ पर लिखेंगे मंद मंद बहना। ये हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है भावार्थ लिखिए। अब ऋतु वसंत का भावार्थ लिखिए। जैसे कवि नागार्जुन कहते हैं कि वसंत ऋतु के सुंदर प्रभात के समय मंद मंद पवन बह रही थी, बाल सूर्य की लाल लाल किरणें आसपास की चोटियों पर पड़कर उन्हें स्वर्णमयी आभा प्रदान कर रही थी। चकवा चकवई पक्षी को अभिशप्त होने के कारण अलग बगल रहते हुए भी सारी रात अलग बलग बितानी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर अंतर्जाल से बादल, हिम वर्षा, कोहरा, तुषार संबंधी हमें जानकारी प्राप्त करना है, और इस रचना बोध में आपने क्या समझा? आपको अपने विचार लिखना है। ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीन करके इसकी इमेज लेके आप करोगे तो आप इसको पूरी PDF आपको इसकी बुक आपको ध्यान में आ जाएगी। ये एक्टिविटी, ये कोड आपको पहले पृष्ठ में दिया है। विद्यार्थियों बादल को गिरते देखा है, यह कविता हमारी हो गई है। इस कविता आपको अपनी नोटबुक में लिखना, और कविता का अर्थ आपको समझ के लिखना है।